एक गरीब परिवार का मध्य प्रदेश से लड़का अपने काम की जुगाड़ में हरदम भरकम कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके काम की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी और कोई अर्निंग नहीं हो पा रही थी। गरीब परिवार था, परिवार में कुल 4 सदस्य थे, लेकिन कोई समस्या उसकी सॉल्व नहीं हो रही थी पैसों से। एक दिन उसका एक दोस्त था जो पास के ही घर अड़ोस पड़ोस का था, तो उससे फ़ोन करके पूछता है कि यार ऐसा करो, कहीं व्यवस्था बनाओ हमारी भी, आप तो बाहर हो। तो उसने कहा कोई नहीं, रुको, हम व्यवस्था करते हैं जुगाड़, जितने टाइम बात होगी हम तुमको बुला लेंगे। तभी 2-4 दिन बाद वो फ़ोन करता है कि अपनी तैयारी करो और वीज़ा पासपोर्ट हम अपनी तरफ से यहाँ से भिजवाते हैं, उसके बाद तुम आ जाना और सऊदी अरब तुमको आना है। लेकिन उसने ये सोच पहले से पता था उसको, लोग बताते थे कि सऊदी अरब में जो लड़के यहाँ से जाते हैं उनको भेड़ें चरानी पड़ती हैं, कहीं इधर उधर रहना पड़ता है, कहीं उधर, पर पूरे दिन सारा दिन एक बोतल पानी दे दिया जाता है और भेड़ चुगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी समस्याएं उसको मालूम थीं, लेकिन वो सोचता था कि कुछ भी करना पड़े, पैसा आए, क्योंकि उसके पास ऐसी मजबूरी थी कि कुछ बताया नहीं जा सकता। वीडियो में आगे पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी कहानी विस्तार पूर्वक समझिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, और वीडियो शेयर कर दिया करें, कमेंट करना ज़रूर कतई भी न भूलें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना सऊदी अरब से है, मतलब मध्य प्रदेश से और सऊदी अरब तक की कहानी है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो लड़का होता है एक, जिसका नाम होता है विशाल, इसकी उम्र 28 साल होती है। इसके परिवार में सिर्फ 4 लोग होते हैं, 2 भाई होते हैं, एक बहन होती है और एक विधवा माँ होती है। उसका पिता जो था वो कुछ समय पहले किसी बीमारी के कारण गुजर गया था। इसने पढ़ाई की और इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद इसने ड्राइवरी लाइन अपना ली और ये ड्राइवर बन गया, ड्राइवर अच्छा बन गया। तभी जो छोटा भाई था इसका, वो स्कूल जा रहा है, और जो उसकी बहन थी वो शादी के लायक हो चुकी थी। छोटा भाई था और बीच में बहन थी, और स्वयं अपन जो, अब ये तीनों चारों लोग होते हैं। अब विशाल इसी बात से परेशान था कि क्या करें, क्यों कहीं से कोई अर्निंग नहीं हो रही है, भाई की पढ़ाई भी है और बहन की शादी भी है और बूढ़ी माँ की दवाई भी करवानी है। इसलिए वो परेशान था, काम की तलाश में रहता है इधर उधर, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बनती। तो एक दिन उसका दोस्त होता है जिसका नाम विनीत होता है। अब ये विनीत से फ़ोन करता है। विनीत सऊदी अरब में रहकर अपना कुछ काम करता था। उससे जब संपर्क होता है तो उसने सांत्वना दी कि परेशान मत हो, हम तुमको व्यवस्था करेंगे और तुमको बताएंगे। लेकिन 2-4 दिन बाद उसने जब फ़ोन किया, तो फ़ोन करने के बाद इधर जो ये लड़का होता है विशाल, ये बड़ा खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद इसकी मम्मी से अपनी बोलता है कि मम्मी ऐसे ऐसे हम सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ अच्छा पैसा मिलता है, यहाँ वही 200-500 रुपये मिलते हैं, लेकिन वहाँ अच्छा काम होगा, अच्छा पैसा मिलेगा। माँ भी खुश हो जाती है। बूढ़ी माँ थी और बीमार भी थी, और उधर बहन का बोझ भी था और भाई की पढ़ाई भी थी। तभी उधर से उसने, जो उसका भाई था विनीत, वो बोलता है कि मैंने वीज़ा पासपोर्ट यहाँ से रिप्लाई कर दिया है और तुम डाक द्वारा आएगा और ले लेना और रिसीव कर लेना, उसके बाद अपनी तैयारी करो। ऐसा ही हुआ, वीज़ा पासपोर्ट आया, उसने अपनी तैयारी की और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद सीधा सऊदी अरब पहुंचता है, और सऊदी अरब जब पहुंचता है तो एक दिन अपने दोस्त के पास रुकता है। उसके पास रुकने के बाद अगले दिन उसका दोस्त जो विनीत होता है वो उसको ले जाता है विशाल को, और विशाल जब पहुंचता है एक ड्राइवर, एक मालिक के पास, और मालिक नहीं होता है वहाँ पर, एक महिला खूबसूरत होती है, सऊदी अरब की जो महिला थी वो महिला थी, और महिला के पास जब वो ले जाता है तो महिला पहले एक नज़र उसको देखती है, और देखने के बाद उसको तय करना था कि लड़का हमारे काम करने लायक है या नहीं, ड्राइवरी कर लेगा या नहीं कर लेगा। अन्य अन्य बातें थीं। उसने सोच कर बताया कि हाँ, ये लड़का हमारे यहाँ ड्राइवरी कर सकता है, ये हमारे लिए सही है, मुनासिब है। तो उसके लिए अगले ही दिन, उसी दिन मतलब उसके घर पर भेज दिया गया, और उसका बड़ा घर था, फार्म हाउस था, उसमें
उसमें कई कमरे बने थे और कई नौकर भी थे। उन नौकरों के बीच में इसके लिए एक ड्राइवर को एक अलग कमरा दिया गया और उस कमरे में उसकी सारी व्यवस्था थी, पंखा था, बेड था और जो खाने पीने का सामान जो होता है वो सब था। क्योंकि उसे अलग रहना था, उसे कमरे में रहना था, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ जो मालकिन बोलेगी तभी उसको जाना है। सब कुछ सही हो गया। शाम का टाइम हुआ, सुबह लेकर गया था वो विनीत विशाल को, तो उसको छोड़कर अपने काम पर वापस आ गया और विशाल अपने वहीं रह गया, अपने कपड़े लत्ते जो थे उनको साथ में लेकर। उसके बाद जब शाम होती है तो उसकी मालकिन बोलती है कि विशाल गाड़ी निकालो और शॉपिंग करने चलना है। तो वो गाड़ी निकालता है विनीत, क्योंकि उसका काम ही यह था कि वो ड्राइवर था। तो गाड़ी निकालने के बाद वो गाड़ी में मालकिन बैठती है और वो निकल पड़ते हैं शहर के लिए। शहर में पहुंचते हैं तो कि स्टोर पर पहुंचते हैं, वहां जाकर कई सारे सामान लेते हैं, खाने पीने के सामान और वगैरह वगैरह ये सब लेते हैं। लेने के बाद जो मालकिन होती है उस स्टोर से, जो वहाँ पर दुकानदार था, उसको बोलती है कि फिटकरी और गुलाब जल ज़रूर डाल देना, रख देना। ये सब लेने के बाद अब ये जो विशाल होता है ये सोचता है कि फिटकरी और गुलाब जल का क्या मतलब है, लेकिन उससे क्या मतलब, उसकी तो जॉब लग गई है, खुशी की बात थी। वो लेकर अपने घर वापस आती है और आए दिन यही होता है कि शाम होती है और शाम को वो फिटकरी और गुलाब जल के लिए शॉपिंग के लिए निकलती है। और शाम को जब किसी होटल में या किसी हॉट में पहुंचती हैं तो वहां जाकर एक पिज़्ज़ा या नमकीन और कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह कुछ खाना पीना होता है शाम का। उसके बाद अपने घर आते हैं और घर आकर अपना खाना पीना होता है। बस यही काम था ड्राइवर का, सिर्फ इतना काम था कि जब मालकिन बोलेंगी तो तुमको गाड़ी लेकर चलना है। ऐसे ही चल रहा था। तभी एक दिन अब ये जो विशाल होता है, वो जो मालकिन होती है उसकी उम्र लगभग 25-26 साल होती है। वो अभी चढ़ती जवानी थी और बहुत बेहद खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी सांचे में ढलकर बनाया गया है, बिल्कुल नायाब चीज़ लग रही थी, इतनी सुंदर हसीन थी। लेकिन इधर विशाल जो था उसकी नीयत, उसकी नज़र कहीं ना कहीं उस मालकिन के शरीर पर टिक गई थी। वो सोच रहा था कि हो ना हो ये कैसे भी करके हमारे संपर्क में आ जाए और हम इसको प्यार करते हैं। उसके दिमाग में ये चलने लगता है उसकी खूबसूरती को देखकर, क्योंकि उसने अब से पहले इतना रईसाना अंदाज देखा नहीं था, इतनी सुंदरता देखी नहीं थी। आज वो जब देख रहा है तो अभी महीने 2 महीने गुजरे हैं, तभी एक दिन उसको झटका लगता है कि वो मालकिन होती है, वो बोलती है कि विशाल गाड़ी निकालो, तुम्हारे मालिक आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट लेने चलना है। ये जब विशाल सुनता है तो विशाल की हालत ख़राब हो जाती है, वो इतने गुस्से में हो जाता है, लेकिन करे तो करे क्या, उसको गाड़ी ले चलना है क्योंकि वो ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। ऐसा ही हुआ, जाते हैं एयरपोर्ट पर और मालिक को जब देखता है, वो गाड़ी में जब मालिक बैठता है तो अंदाज़ा लगाता है कि मालिकिन अभी 25-26 साल की है और ये ड्राइवर कम से कम 60-65 साल का है। इसके बाल सभी सफ़ेद हो चुके हैं, ये बुढ़ा है और कैसे इसके साथ इसकी शादी हो गई, ये उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। तभी वो सोचता है कि जब ये दूसरा झटका लगा था उसको, जब उसका पति उसने देखा कि बूढ़ा है, तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं। इधर तो उसकी ये सब दोनों बातें दिमाग में उसके उथल पुथल मचा रही थी, गाड़ी चला रहा था। घर आकर उसने छोड़ दिया। अब रास्ते में जब निकल रहे थे, गाड़ी चल रही थी, तभी वो इतनी बेशर्मी करता है, जो उसका पति होता है बुढ़ा, वो उसके गालों को चूमता है, उसके वक्ष को सहलाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। और विशाल इस बात को सामने लगे जो गिलास होता है कांच का, उसमें देख रहा था। अब ये देखते देखते उसका दिमाग बहुत झुलझुला रहा था, गुस्सा आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता था क्योंकि वो एक ड्राइवर था। शाम होती है, घर आते हैं। उसके बाद मालकिन बोलती है कि क्या नाम विनीत तुम चले जाओ, वो क्या नाम विशाल तुम जाओ और जाकर फिटकरी और गुलाब जल लेकर चले आओ, उसी स्टोर पर जाना और बोल देना कि आज उनके मालिक आए हैं। ये बात सुनकर और कहीं ना कहीं जो ये विशाल होता है, इसके दिमाग में ये कन्फ्यूजन थी और ये सोच रहा था कि इसका मतलब क्या है कि गुलाब जल और फिटकरी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्या है, इससे क्या होता है, ये उस सवाल उसके दिमाग में जहन में बार बार उठ रहा था। लेकिन करे तो करे क्या, पूछ किससे सकता है। वहाँ जो उसके सहयोगी जो और नौकर थे उन लोगों से पूछते हैं, जो विशाल पूछता है तो सभी बताते हैं कि तुमको इससे कोई मतलब नहीं, ये
यहाँ सऊदी अरब की महिलाओं की शौक है और ये लोग यहाँ इसको बहुत अहमियत देते हैं। पता नहीं, किसी ने कन्फर्म नहीं किया कि इसका मतलब क्या है। एक दिन जब उसको लेकर आता है, फिर ऐसे ही हर दिन की तो बात थी ये कि गुलाब जल और फिटकरी लाना है, जैसे हर दिन खाना खाना है ऐसे ही हर दिन लाना है। क्योंकि बड़े मजबूत घर थे, मजबूत आदमी था, पैसे वाले थे। सऊदी अरब की बात है, गाड़ी शाम को निकाली और जा रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद आते हैं फिटकरी और गुलाब जल लेकर घर आ जाते हैं। ये दिमाग में उसके चल रही थी। तभी एक दिन उसको खुशी होती है कि मालकिन बोलती है, 8 दिन गुजर गए थे, मालकिन बोलती है कि विशाल गाड़ी निकालो, आज तुम्हारे मालिक वापस जा रहे हैं जहाँ से आए थे। ये पूछकर उसने, जब ये खुशी उसको ये हुई, लेकिन उसने गाड़ी निकालता है। गाड़ी निकालने के बाद दोनों लोग बैठते हैं, पति पत्नी, और वो अपने रवाना हो जाते हैं एयरपोर्ट पर। उनको जब छोड़ देता है, छोड़ने के बाद वो जब निकलता है वहाँ से, तो उसके दिमाग में ये बात चल रही थी। उसने आज पूछ ही लिया मालकिन को कि मालकिन एक बात पूछना चाहते हैं, अगर आप नाराज़ ना हो तो क्या पूछ सकते हैं। उसने कहा कि पूछो, बेखौफ पूछिए जो भी बात है। विशाल बोलता है कि आपके जो पति हैं वो आपकी उम्र से लगभग दुगने हैं और आप उनसे आधी उम्र की छोटी हो। क्या आपने ये शादी अपनी मर्ज़ी से की थी या फिर कोई समझौता था? इस बात को लेकर जो मालकिन होती है बड़ी नाराज़ होती है। वो बोलती है सीधा कि तुम अपनी नौकरी से मतलब रखो, तुम जिस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान दो, अपनी औकात में रहकर बात करो। हम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में दखलंदाजी देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं विशाल सख्ते में आ जाता है और वो डर जाता है। उसके पैरों में जान नहीं रहती है, इतना वो डर जाता है। सीधा वो गाड़ी में, अपनी गाड़ी से घर आता है और घर आकर सीधे कमरे में लेट जाता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, ये बुढ़ा पति जब इसके घर आया था, क्या किया उसने, क्या करता रहा होगा, कैसे कपड़े पहने होंगे, नंगे होंगे या कपड़े न्यूड, बिल्कुल कैसे कैसे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। ये बातें जब उसके दिमाग में चल रही थी, तभी विशाल ने ये बात पूछ दी थी मालकिन से। लेकिन उसका जवाब, जब रिएक्शन उल्टा आया, तो बस उसके फिर हाव भाव बदल गए। उसके बाद उसने सोचा कि चलो कोई नहीं। दूसरे दिन जब आते हैं तो दूसरे दिन भी शाम को बोलती है मालकिन कि विशाल गाड़ी निकालो, चलना है शॉपिंग करने। ये बात सुनकर वो तो अपनी गाड़ी निकाली और गाड़ी निकालने के बाद इसी बीच उसके दिमाग में ये भी चल रही थी कि विशाल तुम गलत, अपने आप से सवाल कर रहा है कि आज विशाल तुम गलत कर रहे हो। तुम यहाँ 2 पैसे कमाने के लिए आए हो, न कि आशिकी करने आए हो। एक बूढ़ी माँ, बीमार माँ है तुम्हारे पीछे, एक छोटा भाई है जो तुमसे आस करता है कि भैया पैसा भेजेंगे तो हम पढ़ेंगे, एक बहन जवान है तुम्हारी घर पर, वो सोच रही है कि मेरे भैया पैसा कमाएंगे तो हमारी कहीं अच्छी सी शादी करेंगे। ये सवाल उसके दिमाग में ये भी चल रहे थे और इधर उसकी खूबसूरती भी उसके दिमाग में छाई थी। अब दोनों सवालों के बीच में विशाल घिरा होता है, लेकिन करे तो करे क्या कि दिल आवाज़ लगाता है कि तुम उससे प्यार करो, मालकिन सुंदर है। और उधर एक आवाज़ आती है उसके दिमाग से कि नहीं, तुम्हें अपना घर भी देखना है, पैसे कमाने आई हो। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चल रहा था। दूसरे दिन जब वो लेकर जाता है, तब वो उसकी मालकिन सोचती है कि विशाल नाराज़ हो गया, तो विशाल से वो अपने आप बोलती है कि विशाल, ये शादी वास्तव में एक समझौता है, जो तुमने पूछा वो राइट बात है। अब ज़िंदगी शुरू होती है इस मालकिन की। ये छोटी सी उम्र में इसे किसी ने किडनैप कर लिया था और किडनैप करने के बाद इसको एक अंग्रेज़ ने पाला और अंग्रेज़ ने अच्छी तरह से इसकी परवरिश की, अच्छा खाना खिलाया पिलाया ताकि वो जल्दी जवान हो सके। और 13-14 साल की उम्र में उस पर शरीर से देखने में भरपूर जवानी नज़र आने लगी। तब उसने जाकर उसकी जब बोली लगाई और उसका काम था वेश्यावृत्ति का, जो धंधा करने वाली महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, ये काम था उसका। तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका मकसद था कि इस लड़की से धंधा करवाएंगे, देखने में सुंदर तो है ही, अच्छा पैसा मिलेगा। तभी अचानक जब 14 साल की ये हो जाती है मालकिन, तब एक दिन अचानक ये मालिक जो होता है इसका, ये पहुंचता है और बोलता है कि इस लड़की की कीमत बोलो। तो ये जब उसका जो पिता होता है, जो माँ थी उसकी, जिसने पाला था उसको बचपन से किडनैप करके, उनसे जब ये सौदा होता है, तो सौदा होने के बाद उसने बोला कि उस लड़की ने कि देखो,
मुझे ले तो चलो, लेकिन हम तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाप है। हमें अल्लाह और ईश्वर से डरना चाहिए, ये गुनाह है। ये बातें सुनकर वो मालिक से बोलती है कि अगर हो सके तो तुम मेरी ज़िंदगी भर की कीमत लगा दो, जो पैसा तुम्हें देना पड़ेगा उसके बाद मैं ताउम्र तुम्हारी दासी बनकर रहूँगी, गुलाम बनकर रहूँगी। ये बात मालिक बोलता है फिर कि हम कैसे विश्वास करें तुम पर, अगर हम तुमको ले भी जाएं उम्र भर के लिए, तब तुम हमारे साथ ज़िंदगी भर साथ दोगी, या जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, तुम जवानी पर होगी, तो फिर तुम हमें बेवफाई करके हमारे साथ कुछ गलत कर दो, क्या विश्वास है। वो लड़की बोलती है कि विश्वास इतना ही तुम्हें करना पड़ेगा, जब मैं पाप से डरती हूँ और उस ईश्वर से डरती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूँगी, ये मेरा वादा है, हम ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ वफा के साथ रहेंगे। तो उसने विश्वास कर लिया, और विश्वास करने के बाद उसकी जो पूरी ज़िंदगी की कीमत लगी, उसने पैसा दिया, और पैसा देने के बाद वो अपने घर लाया। विशाल को पूरी बात ये बताती है कि ऐसे करके मैं आज तक इसके साथ हूँ। इसकी पहली पत्नी जो थी वो हमसे बहुत नाराज़ हुई और हमारे पति से नाराज़ हुई, क्योंकि उसने कहा कि ये हमारे साथ नहीं रहेगी। तो पति ने हमारे बोला कि तुमको अगर नहीं रहना है तो तुम विदेश में सेटल होने की बात करती हो। तो सऊदी अरब से वो किसी अन्य कंट्री में जाकर बस जाती है, और किसी दूसरी जगह पर किसी मुल्क में उसका घर बंगला वहाँ होता है। वो बच्चे और उसकी पत्नी जो पहले वाली थी वो वहीं रहती है। शर्त एक थी कि 24 दिन तक सिर्फ उसके पास रहेगी वो, और 8 दिन इसके पास आएंगे, यहाँ पर रहेंगे। ये शर्त मंजूर हुई थी। दोनों पत्नियों को वो डील करता था। 8 दिन यहाँ सऊदी अरब में आता था और बाकी दिन वहीं पर रहता था। ये बात सुनकर जो विशाल होता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं उसके लिए आत्मा से सम्मान बढ़ जाता है और इज्जत बढ़ जाती है। उसने जवाब दिया कि मैडम, मेरे दिमाग में वास्तव में आपके लिए गलत ख्याल आ रहे थे, गलत विचार आ रहे थे, लेकिन आज से आपका सम्मान हमारे लिए बहुत हो गया है। मैं तहे दिल से आपका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। ये बात सुनकर दोनों में प्रगाढ़ता बढ़ गई। उसके बाद जो महिला थी, जो उसकी मालकिन थी, उसने कहा कि ये दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा या रंगरलियाँ मनाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, दोनों खुशी खुशी अपने घर आते हैं। हर दिन उसका यही काम था। उसके बाद जब उसका टाइम हो जाता है घर आने का, 2 साल बाद जब विशाल घर आता है, तो जो महिला थी मालकिन, उसको जो उसकी तनख्वाह बनती थी उससे कई ज़्यादा पैसे देती है उसको, और हंसी खुशी से उसको विदा करती है, एयरपोर्ट पर पहुंचाती है। तभी जब अपने घर आता है विशाल, तो गांव में लोग देखते हैं कि सऊदी अरब से आया है, मोटा तगड़ा हो गया है, जवान अच्छा सुंदर लगने लगा, क्योंकि वहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा सिस्टम था। आज जो विशाल है वो अपनी बहन की शादी कर चुका है, अपने भाई की अच्छी पढ़ाई चल रही है उसकी, और वो अपनी जो उसकी बूढ़ी माँ है अब वो ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ज़िंदगी जी रहे हैं दोनों बड़ी खुशी से, पूरा परिवार खुशमग्न है। धीरे धीरे विशाल अपनी शादी भी करेगा, अभी शादी फ़िलहाल नहीं हुई थी। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये संदेश होता है कि समाज में कुछ ऐसी गलतफ़हमियाँ होती हैं, उनसे बचाव के लिए आप स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। एक बात भूल गया बताना आपको, ये जो फिटकरी और गुलाब जल होता है, इस फिटकरी और गुलाब जल का सिर्फ़ और सिर्फ ये महिलाएं सऊदी अरब की शाम को फिटकरी पीसकर और गुलाब जल के पानी की जगह उसको इस्तेमाल करके उसको अपने चेहरे पर शाम को लगाती हैं और सुबह लगाती हैं। इससे चेहरे पर ग्लो आता है, चेहरे पर सुंदरता आती है, निखार बढ़ता है। इससे चेहरे के ऊपर झाइयाँ या मुहासे वगैरह कुछ नहीं होते हैं, इसलिए महिलाएं गुलाब जल वहाँ पर हर दिन लगाती हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।